और कंप्यूटर का बहुत क्रेज था, तो कंप्यूटर का कुछ तो भी करने का, भले ही छोटा तो छोटा। तो ऐसा छोटा शुरू करने के लिए हमने कंप्यूटर घर पे खरीदा, फिर एक लेजर प्रिंटर खरीदा, फिर हमने कुछ ऑटो कैड के जॉब ड्राइंग निकालने के शुरू किए कि लोगों के ड्राइंग बना के देंगे, लोगों का काम करके देंगे। और फिर ऐसा लगा कि मेरा एक फ्रेंड था, वो बोला क्यों नहीं अपन ऑटो कैड सिखाएंगे, मैं आता, मेरे को बहुत अच्छा ऑटो कैड आता। तो मतलब चलो अपन ऑटो कैड अनाउन्स करेंगे। वो एसके बॉल बेरिंग में जॉब करता था, तो बोला मी संध्याकाळी आल्यानंतर, याने मराठी था, तो बोलतो था मी क्लासेस घेईल, तू तिथं सगळं रेडी कर आणि आपण काय जे काय फीज येईल त्या 50-50 करून घेऊ। मतलब वेरी गुड, इतना अच्छा टीचर मिल रहा है, इतना गुड। मेरा फ्रेंड था, नेबर ही था, तो उसने स्टार्ट किया, फिर मैंने भी, यानी हम लोग भी सिखाते थे, वो भी सिखाता था। वो थोड़ा हायर लेवल का सिखाता था, हम लोग जूनियर लेवल का सिखाते थे। फिर ऑटो कैड सिखाते सिखाते हम कोरल ड्रॉ भी सिखाने लग गए, पेज मेकर भी सिखाने लग गए। लोग आते थे, अभी उधर बोर्ड लगा दिया है, ऑल ग्राफिक डिजाइनिंग बोल दिया है, तो ग्राफिक में पेज मेकर भी आ गया, कोरल ड्रॉ भी आ गया, ऑटो कैड तो था ही था, इंजीनियरिंग था ही था। तो वो चालू कर करके वो चलने लग गया अच्छा। फिर हम बोले यार ये तो अच्छा है। और उस जमाने में कंप्यूटर क्लासेस को बहुत वो, बिकॉज कंप्यूटर वो टाइम पे आ रहे थे, तो डिमांड भी बढ़ रहा था कि कंप्यूटर कैसे चलाना है। कंप्यूटर एजुकेशन को बहुत वैल्यू था, क्योंकि जिसको कंप्यूटर एजुकेशन उसको जॉब मिल रहा था। तो एवरी पर्सन वाज थिंकिंग दैट मैं अगर कंप्यूटर एजुकेशन लूंगा तो मेरे को पक्का जॉब मिलेगा, और मिलता भी था। छोटा भी कोर्स किया तो जॉब मिलता था, अगर ओरेकल का कोर्स किया तो बहुत बड़ा जॉब मिलता था, और थोड़ा अच्छा कोर्स किया तो फॉरेन का जॉब मिलता था। उस जमाने में कंप्यूटर ने कहा कुछ भी कंप्यूटर का करेंगे ना, तुम यूएस भी जा सकते थे, जॉब तो पक्की चाहिए, इंडिया में भी, बाहर भी बहुत जॉब था, बहुत जॉब था। ये कौन से ईयर की बात है इसे? ये 90 to 95। अच्छा, 90 to 95। तो इन द मीन टाइम जब हम ये सिखाते थे तो कोई बोलता था मला कम्प्युटर द्या तुम्ही, आम्ही तुमच्याकडनंच घेणार कम्प्युटर, तुम्हीच बनवून द्या। तो क्लास के स्टूडेंट्स भी लेने लग गए, फिर कोई फ्रेंड्स थे उन्होंने मांगे, फिर कजिन्स ने मांगे, तू कंप्यूटर बेचता हमको तूच दे। फिर नेबर्स मांगने लग गए, फिर आजू बाजू के मांगने लग गए, फिर हम लोग खुद घूमने लग गए। मैं खुद घूमता था किधर किधर, जो बुलाता था मोस्टली ये आके मिलो, तो उधर जाके मिलके वो ऑर्डर लेके आते थे, कोटेशन बना के फिर निगोशिएशन करने के लिए जाना पड़ता था उन्हें। तो आप खुद जाते थे? हाँ, मोस्टली तो जहाँ कस्टमर को मिलना है और प्राइस लिस्ट देना है या प्राइसिंग करना है, वह मैं ही जाता था। ये एक बहुत बड़ी बात है जो सीखनी चाहिए आजकल के एंटरप्रेन्योर्स को, कि आपका बिजनेस था, आपका कंप्यूटर क्लास अच्छा चल रहा था, ट्रेनिंग भी अच्छा चल रहा था जैसे आपने बताया, लेकिन बीइंग अ बिजनेस ओनर आप खुद जाते थे, क्लाइंट्स को मिलते थे और आप कंप्यूटर बेचते थे। जबकि आई थिंक सो आप वो टाइम पे एक आध कोई मार्केटिंग का अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन खुद जाना, खुद मिलना और खुद सेल करना विद द प्राइसिंग, ये बहुत बड़ी बात है। दिस शोज कि आपका बिजनेस के ऊपर आपका कितना कमांड रखा था आपने, एंड आप अपने कस्टमर को वैल्यू करते थे। ये और एक चीज सीखने मिली आज। हाँ, क्योंकि कस्टमर का क्या रहता है कि उसको कोई तो भी डिस्कशन के लिए चाहिए, और उसको कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो प्रॉपर आंसर मिलने चाहिए। जब तक उसको प्रॉपर आंसर नहीं मिलते वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो सेटिस्फाई नहीं होता ऑर्डर नहीं देता। और हम लोगों के पास ऐसा कोई अच्छा आदमी नहीं था जो ये सब डिस्कशन करे उस जमाने में। तो मैं खुद ही जाता था, सिर्फ बाद में आफ्टर सेल सर्विस के लिए हमारे पास इंजीनियर्स थे, और हम कोई, मैं बोला ऑटोकैड के ड्राइंग्स भी करके देते लोगों को, तो वो भी बुलाते थे हमको, आप ही कंप्यूटर दे दो, आपने कहा हमको ऑटोकैड सिखाया तो आप ही हमको। उस टाइम कैसा था, बहुत सिंपल था, ऑटोकैड कैसे चलाने का आपने सिखाया, लेकिन कंप्यूटर कौन सा लेने का हमको नहीं मालूम। तो आप ही कंप्यूटर दो, आप ही ऑटोकैड डाल के दो, आप ही हमारा सेटअप मार के दो, सब करके दो, आपको आता है, तो वो ऑर्डर दे देते थे। बहुत आसान था उस जमाने में। तुम अगर सिखा रहे हैं तो तुमको ये कंप्यूटर सप्लाई करना है। सो फॉर एग्जांपल कोई भी अच्छा टीचर कुछ कंप्यूटर कोर्स सिखा रहे तो लोग बोलते हैं आप ही हमारे घर पे कंप्यूटर लगा के दो, आप ही वो सॉफ्टवेयर भी लगा के दो, और हमको प्रैक्टिस करने दो, घर पे भी हमको वही करना है जो आपके क्लास में करते। सो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल बन के आया वो टाइम पे, बिकॉज आप वहां पे कंप्यूटर मार्केट में आए थे, आप कंप्यूटर कैसे सिखा रहे थे लोगों को, ग्राफिक के कोर्सेज सिखा रहे थे, एंड उसके साथ आप कंप्यूटर भी बेच रहे थे। तो ये फायदा हो गया उनको भी कि सीख भी रहे, इंस्टॉलेशन भी घर पे आके मिल रहा है, तो दोनों चीजें साथ में हो रही है। तो अभी ये हो गया, यहाँ तक आप पहुंचे, कंप्यूटर ट्रेडिंग चालू किया, सब किया, फिर कंप्यूटर पहले कैड ड्राइंग्स,
फिर ट्रेनिंग हाँ। और उसके बाद में कंप्यूटर सेलिंग, और तीनों हमने एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं कि नहीं हम ये नहीं करते वो नहीं करते, जो काम आ रहा है वो लेते जाओ, जो काम, और फिर स्टाफ धीरे धीरे बढ़ाते गए। और फिर प्योरली हम कंप्यूटर ट्रेडिंग में चले गए, सब छोड़ छोड़ के, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा कंप्यूटर ट्रेडिंग के अंदर। फिर सुमित मेरा यंगर ब्रदर भी, वो 95 में, वो भी जब से 12th स्टैंडर्ड के बाद में इंजीनियरिंग को जा रहा था कॉलेज में, वो कंप्यूटर इंजीनियर हुआ, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से गोल्ड मेडल। तो वो भी बहुत हेल्प करता था, कंप्यूटर क्या है, कैसा है, इंस्टॉलेशन क्या है, क्या करना है, कैसा करना है, कोई कस्टमर को कुछ टेक्निकली प्रिंट आउट कैसा निकलना है, ऐसे भी लोगों को नहीं आता था। लेजर प्रिंटर हम सप्लाई करते थे, वो प्रिंट आउट नहीं आता था, सुमित जाके वो प्रिंट आउट निकाल के दिखाता था उनके यहाँ, तो वो बहुत खुश हो जाते थे। उस जमाने में ऐसा कोई मिलता ही नहीं था, तो वो भी एडिशनल हेल्प हो गया। मतलब बेसिक से बेसिक चीज आप लोग प्रोवाइड करते थे अपने कस्टमर को। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हर एक माइन्यूट चीज का अपना ध्यान रखा हुआ था। हाँ, एक्चुअली ये सब टेक्निकल बैकग्राउंड की वजह से होने लगा, और फिर पब्लिक को हम टेक्निकल सर्विस, टेक्निकल चीजें समझाने लगे, सिखाने लगे, समझो ऑटोकैड, फिर कंप्यूटर भी सिखाने लग गए, फिर कंप्यूटर इंस्टॉल भी करके देने लग गए, फिर उनके यहाँ पे उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व करने लग गए। फिर उसके साथ लोग अभी हमको टैली मांगने लग गए, फिर हमने टैली की डीलरशिप ली, फिर टैली बेचना चालू किया, फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट की डीलरशिप ली, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉल करके देते थे। ऐसा कुछ कुछ बहुत चीजें कर करके एडिशनल 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 कर रहे थे। तो अभी हमारा कंप्यूटर भी बिक रहा था, सॉफ्टवेयर भी बिक रहे थे, यानी जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर थे वो सब बेच रहे थे। वन स्टॉप सोल्यूशन बन गया, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एनीथिंग इन कंप्यूटर, और एट वेरी रीजनेबल प्राइस कंपेयर टू। अभी ये लोग क्या करते थे, पहले बहुत बड़े कंपनी के जाते थे, समझो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स के जाओ या पीसीएल के पास जाओ, जो बड़े बड़े ऐसे बहुत नाम थे उस zaman, ज़ेनिथ कंप्यूटर, इनका सब सिस्टम महंगा था, और ये ऊपर से ये सब करके देने का, ऑटोकैड लगा के देना, ये देने का, तो उनके चार्जेस बहुत हेवी रहते थे, यानी ऑलमोस्ट हम जो कोट करते थे उससे डबल इनके प्राइसेस रहते थे। और ये बहुत अच्छा कमाते थे, इनको ऑर्डर मिलते थे, क्योंकि लोग उस जमाने में कंप्यूटर के लिए कुछ भी करने के लिए था पैसे, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, कंप्यूटर के लिए कुछ भी पेमेंट देने के लिए, कि उनको कंप्यूटराइजेशन करना ही था। और करने वाला अगर कोई HCL है तो उसका कोटेशन अगर 2 लाख है और तुम 1.25 लाख में दे रहे हैं, तो तुम्हारे को ऑर्डर मिलती थी। वो एक नेक्स्ट बूम था मेरे को लगता है, जैसे हर 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 एक जहाँ जाओ वहां ऑर्डर मिलता था, प्राइस थोड़ा निगोशिएट करते थे, तो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग नहीं होता था, और हमको भी मालूम रहता था कि इसके नीचे भी हमको भी नहीं फॉरवर्ड रहा था, नहीं तो फिर कैंट गिव क्वालिटी, तो क्वालिटी देना है तो वी हैव टू गिव गुड प्राइस, टेक गुड प्राइस ऑल्सो। तो ऐसा कर करके किया। फिर सुमित का भी टेक्निकल नॉलेज बहुत सुपर था, तो उस वजह से क्लाइंट और भी खुश हो गए। तो टैली बेचने लग गए, टैली भी बहुत जगह इंस्टॉल किया। टैली इंस्टॉल सिखाने के लिए शैला पूरा MIDC भोसरी घूमती थी और वो सिखाती थी। आफ्टर टैली बेचने के बाद में सिखाएंगा कौन, फिर शैला जाती थी और सिखाती थी। MIDC भोसरी में जैसे मेरे को न्यूमन SR करके कंपनी एग्जाम याद आता, क्योंकि उन्होंने 10 बार बोला उसको, वापस आओ सिखाओ, वापस आओ सिखाओ, वापस आओ सिखाओ। तो वो सिखाना और बेचना दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया। तुम सिखाते नहीं थे तो फिर तुम्हारा वर्चस्व नहीं था। बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल बन गया है। यूनिक बिजनेस मॉडल, और बेसिकली उस जमाने में बहुत कम लोग थे, देयर वाज नो कंपटीशन। कंपटीशन किसके साथ था, बड़े बड़े कंपनी, MNCs, हिंदुस्तान कंप्यूटर, वो ज़ेनिथ कंप्यूटर, ऐसे सब बड़े बड़े बॉम्बे के कंपनीज थे जिनके प्राइसेस हाई थे, उनके सिस्टम भी महंगे थे और उनका सर्विसेज भी महंगे थे। तो हमको ऐसा अच्छा चांस मिला।